एग्जाम डे पर वैसे ही स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है और गलती से अगर ये आइटम आप लेकर नहीं गए या फिर ये आइटम अगर अपने साथ लेकर चले गए, अगर आपका ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं हुआ तो लिटरली आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जब खुद यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने गई थी तो उस टाइम पर मैंने देखा था बच्चों की हालत कैसे हो जाती है। एग्ज़ाम में बच्चे घंटों घंटों तक रिक्वेस्ट करते रहते हैं प्लीज़ अंदर जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बट आपको एग्जामिनर्स नहीं अंदर जाने देंगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आज ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका प्रॉपर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लेकर जानी है जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं लेकर जानी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाए। बिल्कुल आराम से शांत माइंड से अपने एग्ज़ाम को देना है एंड एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए जो भी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हुए अपने एग्ज़ाम को देना। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती है। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम डे पर ही स्ट्रेस होने लग जाता है बच्चों को कि अरे यार एडमिट कार्ड भूल गए, ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले आप लोगों को क्या करनी है, एडमिट कार्ड का अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना है। एडमिट कार्ड में आपका काफी लंबा चौड़ा पेज होता है, 2 से 3 पेजेस का होता है। लास्ट में क्या हो जाता है, जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है वो आपको प्रिंट आउट नहीं करवाना होता है। तो अगर वो प्रिंट आउट करवा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करवा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही आपके पास फॉर्म वगैरह आपको उसमें दिया गया होता है जो कि आपको फिल करना होता है। तो वो जो फॉर्म होता है वो आप घर से भी फिलअप करके लेकर जा सकते हो। घर से ही आप अपनी फोटो लगा के लेकर जा सकते हो, सिग्नेचर वगैरह घर से कर सकते हो। वहां जाकर आपको उनके पास एक प्रॉपर पेज होता है, वहां पर आपको एक साइन कर देने होते हैं, उसके ऊपर थप्पा लग जाएगा, स्टैंप लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये चीजें आप लोगों को पहले से ही रेडी कर लेनी है ताकि एंड टाइम पर आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना करो। सबसे पहले एडमिट कार्ड हमारा यहाँ पर डन है। अब एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास कोई एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो वैसे तो आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, बट बाय एनी चांस जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा आधार कार्ड में फोटो मेरी अपडेट नहीं थी, मेरी काफी पुरानी फोटो लगी हुई थी, तो इस वजह से मैं आधार कार्ड तो लेकर गई थी, आधार कार्ड के साथ साथ मैं पैन कार्ड भी लेकर गई थी। तो अगर आपकी आधार कार्ड की फोटो अपडेट नहीं है, एड्रेस गलत है या जो भी चीजें हैं, तो आप अपनी 2 आईडी कार्ड लेकर जा सकते हो। या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने पर आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पर मौजूद होता है जो कि आपका एडमिट कार्ड के साथ ही लिखा होता है। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को फिलअप करके लेकर जाना होता है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। इसके साथ ही अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी चलेगा अदर देन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। नेक्स्ट आते हैं, आपको अपने साथ 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब कंपलसरी है, 2 तो रखनी ही रखनी है, एक नहीं 2 तो आपके पास कंपलसरी है, रखनी ही रखनी होती है। तो हो सके तो 3-4 फोटोज अपने साथ लेकर जाना, बाय एनी चांस यानी खो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो एक ऐसा होता है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप लगाओगे, दूसरी जगह आपको वहां पर भी सबमिट करना होता है, तो एटलीस्ट 2 फोटो पासपोर्ट साइज तो आपको रखनी ही रखनी है। अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है तो वो भी, जैसे PWD का सर्टिफिकेट है तो वो अपने साथ लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अब बात ये करते हैं कि एक्चुअल में जो हम कपड़े पहनेंगे वो क्या पहन के जाएं भाई। तो गर्ल्स क्या पहन के जाएं, बॉयज क्या पहन के जाएं, क्या पहन कर जाएं और क्या ना पहन कर जाएं, जरा इनकी बात कर लेते हैं। गर्ल्स तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके पास ये आइटम्स हैं जो कि आप पहन कर जा सकते हो। यानी कि आपकी जो कुर्ती है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, फैशनेबल सी नहीं होनी चाहिए। एंड देन इसके साथ आप प्लेन टी शर्ट जीन्स पहन के जा सकते हो, सलवार सूट पहन कर जा सकते हो, सिंपल सी साड़ी भी आप पहन कर जा सकते हो। यानी जो मैरिड विमेन है वो सिंपल सी साड़ी पहन कर जा सकती है। लेकिन इसके साथ क्या चीज़ें हैं, इसके साथ आप लोगों को कुछ इस तरीके के स्लीपर्स पहन के जाने हैं। आपको यहाँ पर हील अलाउ नहीं होता है। सो जब मैं एग्जाम देने गई थी उस टाइम पर एक लड़की थी जो कि हील पहन कर आई थी, और हील में क्या होता है उसकी इतनी ज़्यादा सोल मौजूद थे, ठीक है। तो इतना सोल मौजूद था और उसको अलाउ नहीं किया जा रहा था। देन उसने डिसाइड किया ठीक है मैं बिना सैंडल के मैं अंदर जाने के लिए रेडी हूँ। देन उसको वैसे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कि आप यहाँ पर एग्जाम देने आए हो, फैशन शो में
नहीं आए हो तो आप पहनकर ही क्यों आए। तो यानी कि आपको विदाउट स्लीपर भी एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो इस वजह से पहले से ही आपको बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल नॉर्मल सोल वाले आपको स्लीपर सैंडल्स आप लोग पहनकर जा सकते हो। कंफर्टेबल क्लोथ्स आपको पहनकर जाने हैं। अब आप लोगों को क्या चीजें नहीं लेकर जानी है, क्या चीजें नहीं पहनकर जानी है। सबसे पहले तो आपका पूरा स्कैनिंग होता है, आपका पूरा फेस स्कैन किया जाएगा वहां पर जाकर। तो इसलिए आप अपनी, अगर आपने अगर आपके गोल्ड के इयररिंग्स हैं, नोस्पिन है, या फिर ऐसा होता है समटाइम्स कि आपके जो नोस्पिन है, इयररिंग्स हैं, वो आपके नहीं निकलते हैं। तो उस चांस पे क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जस्ट लाइक जैसे मेरा बहुत ही छोटा सा है, और कान के अगर आपने पहन रखे हैं, अगर आर्टिफिशियल है, तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि आप घर पर ही उतार कर जाएं, इसको पहनकर ना जाएं। अगर आपके यानी कि जैसे कई गर्ल्स ऐसे होती है जिनके कि अपर के साइड पर भी उनके यहाँ पर पियर्सिंग हो रखी होती है। सो वैसे क्या होता है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके ऊपर वाले पियर्सिंग के लिए उनको ज़बरदस्ती उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। सो यानी कि मेक श्योर करो कि आप लोग अपने कान के, नाक के, जो भी चीज़ें आपने पहन रखी हैं, एसेसरीज हैं, इनको निकाल कर ही आप जाओ, घर से ही निकाल कर जाओ। अगर आपके गोल्ड के हैं या फिर आपके सिल्वर के हैं, डजंट मैटर, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर एग्जाम सेंटर पर कई बार ऐसा होता है कि आपको अलाउ कर दिया जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन टेप लगा दी जाती है एंड देन उसके बाद स्कैनिंग हो जाती है। लेकिन कुछ एग्जाम सेंटर्स पर क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट करा जाएगा, यानी आपको जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, आप पहन कर क्यों आए हो। तो चाहे आपके गोल्ड के हो, सिल्वर के हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो रिस्क क्यों लेना, इट्स बेटर कि आप पहले से ही उन गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी एसेसरीज आपने पहन रखी है, उन सभी को निकाल ले। कोई भी किसी भी तरीके की आपकी चेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके की ज्वेलरीज आप लोग समझ गए हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैनिंग में जब फेस स्कैन किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो दैट्स वाई ये बिल्कुल पहन कर नहीं जाने। हाथों में अगर आपने बेंगल्स पहने हैं, ब्रेसलेट्स पहने हैं, तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप चाहो तो एक सिंपल पहन सकते हो, एक सिंपल सी चूड़ी आप डाल सकते हो, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप घड़ी पहनकर जा सकते हो, तो आप लोगों को स्मार्ट वॉचेस यहाँ पर अलाउ नहीं है। हाई हील्स मैंने बता दिया नहीं अलाउ है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैंने क्या देखा, माहौल ऐसा होता है एग्जाम सेंटर पर कि सारी लड़कियां जो भी ऐसे होती है ना, सारी लड़कियों के बाल खोल दिए जाते हैं। तो लिटरली वो बहुत गंदा लगता है कि आपके बालों में से जो हेयर एसेसरीज है वो कुछ इतने गंदे तरीके से, इंसल्टिंग तरीके से आपसे निकाली जाती है, सारे बाल खोल दिए जाते हैं इतने बुरे तरीके से। सो इट्स बेटर कि आप लोगों को घर से ही अपने हेयर्स को टाई करके जाना है, लेकिन किसी भी तरीके की हेयर एसेसरीज उनमें नहीं होने चाहिए। कैसे क्या होने चाहिए, आप पतली सी जो रबर बैंड्स आते हैं, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल पतले से रबर बैंड्स का आप यूज कर सकते हो। जो मोटे वाले ब्लैक वाले रबर बैंड्स होते हैं वो भी नहीं, आप बिल्कुल पतले से रबर बैंड्स आप लोग यूज कर सकते हो, वही अलाउ किया जाएगा। क्योंकि वहां पर जाने के बाद क्या होता है, आप बांध कर जाओगे तो आपके बाल में से हेयर एसेसरीज निकाल ली जाएगी, आपको वो रबर बैंड खुद वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो कोई और आपके बालों को ऐसे खींचे तो वो अच्छा नहीं लगता, काफी इंसल्ट करके वो खींचते हैं सारी चीजें। तो इट्स बेटर कि घर से ही प्रॉपर बिल्कुल सिंपल आप लोग अपने हेयर को टाई करके जाओ। आप लोग हेयर को खोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप हेयर खोल के जाओगे तो भी आपको वो रबर बैंड देंगे ही देंगे कि आपको हेयर को टाई करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि पहले से ही आप हेयर टाई करके जाओ। तो आई होप कि ये सारी चीजें जो गर्ल्स हैं उनको समझ में आ गई होंगी कि आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेकर जानी है, नहीं पहनकर जानी है। नेक्स्ट आते हैं, अब बॉयज की बात कर लेते हैं भाई, कि बॉयज में क्या 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 पहनकर जा सकते हो। वैसे तो जितना गर्ल्स का होता है, तो बॉयज मैंने अक्सर देखा बिल्कुल सिंपल ही पहन के जाते हैं, और बॉयज को रोका भी नहीं जाता। जितना रोक टोक वो गर्ल्स को लेकर करते हैं, उतनी रोक टोक बॉयज को लेकर नहीं करते हैं। सो आप लोग सिंपल टी शर्ट पजामा पहनकर जा सकते हो, नीचे शूज़ पहन सकते हो, शूज़ में जो नॉर्मल सोल वाले शूज़ रहते हैं वो पहन सकते हो, स्लीपर पहनकर जा सकते हो, कुर्ता पजामा हो गया, ट्रैक पैंट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहनकर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं क्या नहीं पहन के जा सकते हो, यानी कि अगेन आप लोग किसी भी तरीके की मेटल की एसेसरीज हो गई, हैवी जैकेट तो अभी गर्मी में कोई पहनेगा नहीं, तो यानी रिंग हो गए। कई बार क्या होता है बॉयज रिंग्स वगैरह पहन के रखते हैं हाथों में, गर्ल्स बॉयज नो रिंग्स, किसी भी तरीके की रिंग नहीं पहननी है आपको। और जितने हाई
हाई सोल वाले जो शूज़ होते हैं, मैंने बोला ना हाई सोल वाले शूज़ आपको नहीं अलाउ होते, बूट्स अलाउ नहीं होते हैं आपके, स्मार्ट वॉचेस अलाउ नहीं है, तो ये बॉयज़ आप लोगों को बिल्कुल पहनकर नहीं जाने हैं। नेक्स्ट आते हैं अब ऐसी एसेसरीज या फिर ऐसे डिवाइसेस हम कह सकते हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए जाते हैं। तो देखो एसेसरीज में मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके की मेटल, गोल्डन, सिल्वर, किसी भी तरीके की एसेसरी आपके अलाउ नहीं की जाएगी। नाउ डिवाइसेस की जब हम बात करें तो डिवाइसेस में आप सिंपल एक वाटर बॉटल आपको अलाउ की जाती है, वो आप लेकर जा सकते हो अपने साथ में। एक एडमिट कार्ड होगा आपके हाथ में, दूसरी तरफ वाटर बॉटल होगी हाथ में, दैट्स इट। एंड आपको पेन भी अलाउ नहीं किया जाता है। यस, आपका पेन, पेंसिल कुछ भी हो, कुछ नहीं अलाउ किया जाएगा। अंदर जाकर आपको पेन मिल जाएगा, आपको पेन प्रोवाइड कर दिया जाता है। वाटर बॉटल आप ट्रांसपेरेंट लेकर जाओ, मेटल की वाटर बॉटल नहीं होनी चाहिए, वो अलाउ नहीं की जाएगी, बाहर ही रोक दी जाएगी। इसके अलावा फ़ोन, ऑफकोर्स ये तो आपको पता ही है कि नहीं अलाउ है। ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन, कैलकुलेटर भी नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आपको लगे कि मैथ्स के लिए हम लेकर चलते हैं तो ये भी अलाउ नहीं है। फूड्स अलाउ नहीं है, बुक्स हो गए, या फिर आप सोच रहे हो हम रफ पेज अपने साथ लेकर चलते हैं, तो ये भी अलाउ नहीं है। रफ पेज आपको एग्जाम सेंटर पर ही जब आप अपने हॉल में पहुंचोगे तब उसी टाइम पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो और इसके साथ ही अगर आप लोग जैसे अकेले जा रहे हो तो आप अपने साथ हैंड बैग लेकर जा सकते हो, लेकिन हैंड बैग में आपके पास वहां पर लॉकर मौजूद होता है, तो वहीं पर ही आप अपना हैंड बैग जो भी चीज़ें आप वहां पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी एसेसरीज हैं। होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड ये आप लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर में तो थोड़ा सा इजी रखा जाता है, कुछ एग्ज़ाम सेंटर में जानबूझ के बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग की जाती है। तो मेक श्योर कि ये सारी गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करते हुए आप लोग चलें। एंड या दैट्स इट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि जो जून में 2020 तक 22 जून तक तो आपका टेलीग्राम बैन ही है, लेकिन 22 के बाद हमारा जो टेलीग्राम है वो ओपन हो जाएगा। तो नीट पेपर लीक के चलते टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाकी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करें, उनके आगे चलकर एग्जाम है, तो आप नोट्स के लिए आप टेलीग्राम स्कैन करके यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर फाइल्स में चले जाना है, फाइल्स में आपके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आई होप क्लास आपको जो वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।